जंगल में एक डेड बॉडी पाई गई थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उस डेड बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए आ जाते हैं। जब डिटेक्टिव मेहुल उस बॉडी को ध्यान से देखता है और चेक करता है तो मेहुल को आसपास कोई खून का धब्बा नजर नहीं आता, लेकिन मेहुल को वहां पर उसकी गर्दन पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स के निशान दिखते हैं, जैसे उसे किसी ने गर्दन दबा के मारा हो। मेहुल जंगल में जाता है और 4 लोगों पर उसे शक होता है। पहला लोग जो कि एक कंकाल था। कंकाल कहता है मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मैं ना भूख महसूस कर सकता हूँ और ना ही प्यास महसूस कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। दूसरा बीजू का, मैं एकमात्र कौवे भगाने के लिए बना हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। तीसरी मम्मी, मम्मी ने कहा मेरे पास मनुष्य के लिए कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने पिरामिड में बंद थी और शांति से रहती हूँ। चौथा जोम्बी, जोम्बी ने कहा मैंने कल ही एक शानदार भोजन किया है, मैंने उसे नहीं मारा। इन चारों की बात सुनने के बाद क्या आप कोई लॉजिक लगा पाए कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और किसने उस आदमी को मारा था जो कि पेड़ के पास पड़ा था। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। कंकाल, बिदाई, मम्मी या फिर जोम्बी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से जोम्बी को देखा होगा तो जिस आदमी की मौत हुई थी उसकी गर्दन पर फिंगरप्रिंट्स के निशान थे जो कि केवल जोम्बी के पास है और किसी के फिंगरप्रिंट्स है ही नहीं, क्योंकि ये एक जोम्बी है यानी लाश है, तो इसी के ही फिंगरप्रिंट्स बनेंगे। अगर आपका भी जवाब यही था तो कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बैंक एक्स के मैनेजर को कल किडनैप कर लिया गया था और आज बैंक सारा लूट लिया गया था और पुलिस बैंक के मैनेजर को ढूंढने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। डिटेक्टिव मेहुल जब वहां पर आए उन्हें एक कॉल आया कि उन्हें एक एड्रेस मिला जिसमें कि बैंक के मैनेजर का पता था। उन्हें फॉलो करते करते डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाते हैं। वहाँ का मैनेजर मेहुल को बताता है कि मुझे यहाँ पे कल से किडनैप कर रखा है और मुझे कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं दिया जा रहा, कृपया मुझे जल्दी से खोल दीजिए। डिटेक्टिव मेहुल को ऐसा लगता है कि ये मुझे झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यह उससे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। मैनेजर ने मेहुल से झूठ बोला या सच। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैनेजर झूठ बोल रहा था क्योंकि मेज पर आधा खाया हुआ केला रखा है, क्योंकि अगर वो कल से किडनैप होता तो केला सड़ जाता और यह संभव नहीं है। इसे आज नहीं खा सकता था क्योंकि इसके हाथ पैर बंधे हुए थे, ये इसे आज नहीं खा सकता था। अगर आपका भी जवाब यही था तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रात जब सोफी अपने कमरे में अपने बेड पर लेटकर सो रही थी तभी उसके कमरे में एक नकाबपोश चोर आ जाता है। तो जब सोफी उठती है और वह जोर से चिल्लाती है चोर चोर, चोर उसकी पकड़ में नहीं आता, वह उसका सामान चुरा कर भाग जाता है। जब सोफी उठती है तो वह डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है और उसे सारी बात बताती है कि मैं चोर को देख नहीं सकी, लेकिन वह अंधेरे में था, मैंने उसकी एक फ़ोटो ले ली है। डिटेक्टिव मेहुल ने कहा ठीक है, उसकी फ़ोटो दिखाओ। मेहुल ने उसकी फ़ोटो देखने के बाद 6 लोगों पर शक किया। इन 6 लोगों में से कोई एक चोर है, लेकिन कौन है, इनमें कौन चोर है, ABCDE या फिर F। इन सभी अल्फ़ाबेट्स को देखिए और इनके फेस को देखिए और बॉडी को देखिए और मैच करिए कि इनमें से किसका फेस है। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से इस डी वाले चोर को देखा होगा तो इसका फेस बिल्कुल उस चोर से मैच कर रहा है। इसका मतलब यही चोर है। क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? अगर आपने इसका आंसर दे दिया था तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन रिडल्स से आपका माइंड ब्लोइंग हो जाता है, यानी फास्ट हो जाता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जैन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने का फैसला करती है और वह फिल्म जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने दोस्तों को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि हमें फिल्म देखने जाना है, लेकिन उसे वापस उधर से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि हम नहीं जा सकते। उसकी पहली दोस्त जिसका नाम एमिली है, उसने कहा हम पहले ही वाटर पार्क में आए हुए हैं, हम नहीं आ सकते हैं। उसकी दूसरी दोस्त जिसका नाम सोफ़ी है, उसने कहा मैं अपनी बेटी के साथ डांस क्लब में आई हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपनी बेटी को डांस सिखा रही हूँ। उसका तीसरा दोस्त रॉन कहता है मैं भी नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। तो क्या इन सभी लोगों को देखकर आपके दिमाग में कोई लॉजिक पैदा हुआ कि इनमें कोई झूठ बोल रहा है? जैन को ऐसा लगा कि इनमें कोई झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है जो झूठ बोल रहा है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से रॉन को देखा होगा तो उसने कहा था कि मैं बीमार हो रहा हूँ, लेकिन वह एमिली के साथ वाटर पार्क में क्या कर रहा था? उसने तो कहा था कि मैं बीमार हूँ, तो एमिली ने फ़ोटो किसका भेजा था? वो झूठ बोल रहा था और एमिली सच बोल रही थी। जेन को उसका पता चल जाता है और वह उसे पकड़कर खूब डांटती है। क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े स्कूल के वॉशरूम में बाढ़ आ गई थी। किसी ने 3 टंकी को खुला छोड़ दिया था, जिससे वहां पर पानी इकट्ठा हो गया और पानी से बाढ़ आ गई। वहां का प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हुआ और बच्चों की जांच करने के लिए क्लास में आया। तो वहां की क्लास ने प्रिंसिपल को बताया कि मुझे 4 बच्चों पर शक है। मेरी क्लास में 4 बच्चे बहुत शरारती है, उन्हीं में से कोई एक ऐसा कर सकता है। उन्हीं में से सबसे पूछताछ की जाती है। पहला बच्चा कहता है कि मैं तो इंग्लिश की टीचर से स्टाफ रूम में मिलने गया था, मैंने ऐसा नहीं किया। सैम कहता है मैं वॉशरूम में गया था, लेकिन मैंने नल को बहुत सावधानी से बंद कर दिया था, शायद रेयान ने ऐसा किया होगा। रेयान मैं जब वॉशरूम में गया तो मैंने नल लीक छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसे टाइट कर दिया था, मैंने ऐसा नहीं किया, शायद टेम ने ऐसा किया होगा। टेम ने कहा कि सर मैं वॉशरूम में गया था, लेकिन मैंने वहाँ के 3 नल खुले नहीं छोड़े, मैं वहाँ से वापस आ गया, शायद रेयान ने ऐसा किया होगा। इन चारों बच्चों की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल और वहाँ की टीचर तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है और किसने नल को खुला छोड़ा था। लेकिन क्या आप समझ पाए इनमें से कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है? केविन, रेयान, टेम या फिर सैम? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से इस चौथे लड़के को देखा होगा जिसका नाम टेम है, तो इसने कहा था कि मैंने वॉशरूम में 3 टंकियां खुली नहीं छोड़ी है। तो इसे कैसे पता था कि वॉशरूम में 3 टंकियां ही खुली हुई थी? इसी ने वहाँ की टंकियां खोली थी, क्योंकि इसे पता था कि वहाँ 3 टंकियां ही खुली हुई है। और बच्चों का जवाब अलग था। क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। टीचर इसे पकड़ लेते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पहेली और लास्ट पहेली से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी ये लास्ट पहेली है।
आपको इसमें क्या करना है, इनमें से आपको बताना है इनमें कौन सी माँ मूर्ख है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें पहली जो माँ है वो एक सेल्फी ले रही है और उसका बच्चा आयरन से खेल रहा है। तो इसे इतना भी नहीं पता कि इसका बच्चा कितने बड़े खतरे में है और ये बेचारी यहाँ पे सेल्फी ले रही है। और अगर हम बात करें इन दूसरी मैडम की, तो ये यहाँ पे फ़ोन पर बिजी है और ये इसका बच्चा गैस से खेल रहा है जो कि बहुत जल रहा है। इसका बच्चे का हाथ भी जल सकता है और ये फ़ोन पे बिजी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी माँ मूर्ख है, पहली या दूसरी। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को यार लाइक कर दो प्लीज़। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की रिडल्स आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। इन रिडल्स से आपका माइंड ब्लोइंग हो जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिडल से आपका माइंड फास्ट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं, ये वीडियोस बहुत कूल वीडियोस है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस पहेली का आंसर जानना है तो इसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा। वैसे आपको ही इसका आंसर बताना चाहिए।